अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आप मेरी वीडियोस बर वक्त देख सकें। नाज़रीन, आज 3 बड़ी खबरों के साथ मैं आपके पास आया हूं। सबसे पहले तो इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गड्ढापुर को सबको साइडलाइन करके खुद वो पैटर्न इन चीफ बन गए हैं, उस पर बात करेंगे। मलिर जेल से 129 कैदी जो फरार हुए हैं और सिंध का जो महकमा जेल की करप्शन है, किस चीज़ का क्या रेट है वो बताएंगे। और जैसे पहले बलूचिस्तान में एक कौमी जिरगा हुआ था, वैसे आज केपी में एक कौमी जिरगा हुआ है जिससे वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर आला अली अमीन गड्ढापुर ने खिताब किया है। ये कबायली केपी में करने वाला कबायली जिरगा क्यों ज़रूरी था, कौमी जिरगा, इस पर भी बात करेंगे, इनसाइडर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तहरीक इंसाफ की बात करें तो इमरान खान ने खुद को पैटर्न इन चीफ मुकर्रर कर दिया है। इस सियासी जमात में किसी को ओहदा देने लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान पहले खुद को बानी कहते थे, फिर बानी चेयरमैन कहने लग गए, अब उन्होंने खुद को ना बानी से भी ख़त्म कर दिया है, चेयरमैन से भी ख़त्म कर दिया है। अब उन्होंने खुद को खुद ही पैटर्न इन चीफ मुकर्रर कर दिया है और उन्होंने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गड्ढापुर को साइडलाइन करते हुए कहा है कि जो मैं एहतजाजी तहरीक चलाऊंगा उसमें पैगाम रसानी का काम जो है वो उमर अयूब और सलमान अकरम राजा करेंगे। लिहाजा बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गड्ढापुर को साइडलाइन कर दिया गया है। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने बताया कि पार्टी के बानी यानी कि जो अब पैटर्न इन चीफ है कि वो मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक की खुद क़यादत करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही वो जेल से कैसे क़यादत करेंगे। जो बंदा अपनी मुलाकातों का मोहताज है, जो अपनी मर्जी से किसी को मिल नहीं सकता, जो वो क्या एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेगा। वो एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेगा, 2 महीने मुलाकातें बंद कर देंगे, फिर वो कैसे क़यादत करेगा। मेरा मतलब आप समझे ना, फ़र्ज़ कर लें ये इन्होंने आज कहा है कि जी उमर अयूब और सलमान अकरम राजा पैगाम रसानी करेंगे, दोनों को मिलने ही नहीं देंगे, फिर वो किससे पैगाम रसानी करेंगे। फ़र्ज़ कर लें उन्होंने तहरीक का ऐलान कर दिया, 2 महीने 1 महीना मुलाकात ही ना हुई, कैसे करेंगे। कोई फिजिबल बात है? आप समझ सकते हैं कि वो जेल से क़यादत कर सकते हैं, वो जेल से कोई ऐलान कर सकते हैं कि फलां तारीख को जलसा है, पर जेल से क़यादत कैसे करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी पीटीआई ने फिलहाल एहतजाज के आगाज का कोई टाइम फ्रेम दिया भी नहीं जा सकता कि बहुत गर्मी, जून का महीना है, पंजाब और सिंध तो बिल्कुल जल रहे हैं, टेम्परेचर 45-50, फिर आगे मुहर्रम आ जाना है, फिर अभी बड़ी ईद है, फिर बड़ी ईद के बाद मुहर्रम आ जाना है, ये अभी फिर आगे बारिशों का सीजन आ जाना है। तहरीक तो अगस्त सितंबर से पहले तहरीक का मौसम ही नहीं होता। ये जो पीटीआई के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना, जो एसी वाले कमरे में बैठ के ट्विटर पे लड़ाई लड़ते हैं, वो सड़कें नहीं गर्म कर सकते। हमारा आज भी ये व्यू है, और जून जुलाई की सड़कें गर्म करना ये तो और भी मुश्किल काम है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कोई टाइम फ्रेम मौजूद भी है। लेकिन वो उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि आइंदा से पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। ये पता नहीं उन्होंने जेल में बुशरा बीबी ने कहा है, किसने कहा है कि आप बानी से पैटर्न इन चीफ बन जाएं तो आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। सारा मसला बानी में है। अगर आप बानी अपने साथ लिखाते हैं तो आप जेल से नहीं निकल सकते। अगर आप पैटर्न चीफ रखाएंगे तो आप जेल से निकल सकते हैं। इसके उन्होंने को लगता है कोई अमलियात से उन्हें ये बात पता लगी है कि बानी बड़ा नहूसत ज़दा उनके लिए लफ्ज़ था, लिहाजा पैटर्न चीफ में बड़ी उनके लिए खुशगवारी है और आगे खुशहाली है। लिहाजा उन्होंने खुद को बानी से पैटर्न चीफ कर लिया। मुझे नहीं समझ आ रही इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एहतजाजी तहरीक की क़यादत अली अमीन गड्ढापुर को नहीं सौंपी जा रही। तमाम सियासी कानूनी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लिहाजा अब एहतजाजी तहरीक चलाऊंगा। भाईजान, एहतजाजी तहरीक चलाएंगे तो जरूर मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। वो जिन 2 को आपने पैगाम रसान रखा है ना, उनको वो अंदर बढ़ने ही नहीं देगा। सलमान अकरम राजा तो बेचारा रोज अरब से ट्वीट करता है कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, आज से आपने उमर यूब की भी बंद कर। बहरहाल के मैं उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने नहायत मासूमियत से, यतीमियत से, मस्कीनियत से ये जरूर कहा है कि मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूँ और अदालतों में पार्टी के केसेस मैं ही लड़ूंगा, लेकिन सियासी फैसले अब जो है वो खान साहब खुद करेंगे। भाई पहले भी खान साहब ही करते थे। बैरिस्टर गौहर के इख्तियार में कुछ था, वो एक डमी चेयरमैन थे, वो एक डमी चेयरमैन हैं, वो एक डमी चेयरमैन रहेंगे। और इमरान खान को डमी अहदेदार पसंद थे, डमी अहदेदार पसंद हैं, डमी अहदेदार पसंद रहेंगे। उन्होंने अपनी हुकूमत में वज़राए आला भी डमी लगाए, वो डमी थे, डमी हैं, डमी रहेंगे। अब भी उन्होंने सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, ये सब डमी है, डमी थे, डमी हैं, डमी रहेंगे। वो किसी पॉलिटिकली वाइब्रेंट आदमी को तगड़ा ओहदा इसलिए नहीं देते कि कहीं मुझसे पार्टी ना छीन ले। तो भाई डमी लोगों को जब रख लो, जब निकाल दो, वो एक कुर्सी की तरह है, इधर से उधर कर दो, उधर से इधर कर दो, कुर्सी ने को बोलना होता है।
सेम इज़ द केस इन ओहदेदारों के साथ। तो फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि मैं क़यादत करूँगा, मुझे नहीं लगता एक बैरक से दूसरी बैरक तक वो कैसे एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे, जबकि वो एक बैरक से दूसरी बैरक भी अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते। बाकी अलीमा खान ने कहा है कि हमें ये कहा जा रहा है 2 साल के लिए चुप कर जाएँ, भई 2 साल गुज़र गए, उन्होंने की चुप करना है, तो ज़ोर भी पांदे रहो तो कोई ऐसी गल नहीं है। वो अब सिंध की तरफ आ जाते हैं, मलीर जेल से 129 कैदी अभी भी फरार हैं, कुछ गिरफ्तार हो गए हैं, जेल टूट गई है। वैसे तो सिंध गवर्नमेंट ने अश्क-सोई करने के लिए, या जिसे आप कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए आईजी जेल और सुप्रीडेंट जेल को मुअत्तल कर दिया है। लेकिन ये हकीकत है कि सिंध का जो महकमा जेल है, वो करप्शन का एक गढ़ था। वहाँ पर जो वडेरे हैं, वो जेलों को अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है जो भी बड़ा आदमी सिंध की जेल में जाता है, वो रात को घर ही सोता है, मोबाइल यूज़ करता है, घर उसके लिए एक 5 स्टार ज़िंदगी है। लिहाज़ा वहाँ हर चीज़ का रेट मौजूद है, और सिंध का महकमा जेल की करप्शन की दास्तानें तो ज़ुबान ज़देआं। कोई वहाँ कोई मेरिट का निज़ाम नहीं है, वहाँ हर चीज़ जो है मेरिट पे, रोटी मेरिट, पैसे से, कपड़े पैसे से, मुलाकातें पैसे से, प्रोटोकॉल पैसे से, हर चीज़ पैसे से। और ये भी जो एहतजाज हुआ है, ये भी सारी करप्शन की वजह से ही अब जो है मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है उनको मुअत्तल करके। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध के महकमा जेल की ओवरऑलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ ओवरऑलिंग हो जाएगी तो सिंध के वडेरे क्या करेंगे? जिन्होंने जेलों को ज़ाती जागीर बनाया हुआ है, जो जेलों में जाते ऐसे हैं जैसे घर हों, अगले दिन वापस आ जाते हैं। आपको शाहरुख जतोई समेत सब जेलों सबको पता ही है उन्होंने जेलें कैसे काटी हैं, वहाँ तो अमीर आदमी के लिए जेल ही बड़ी डिफरेंट है। लेकिन बहरहाल 129 कैदी अभी भी फरार हैं। शर्जील मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है कि अगर वो 24 घंटे में नहीं पकड़े जाते तो उनको 7 साल की और सज़ा हो जाएगी। मतलब एक और मुकदमा उन पर दर्ज हो जाएगा, तो जेड़ा दौड़ गया वो क्यों वापस आएगा, ਉਹਦੇ घर पहुँच जो नमाना होगा वो पकड़ा जाएगा, जो नमाना नहीं होगा वो नहीं पकड़ा जाएगा। अब तो ये तो पता लगेगा कितने हाई रिस्क हैं, लेकिन पीटीआई इस पर सियासत कर रही है। वो कह रही है देखें अमन और अमान तो खान साहब के दौर में ही था, वो भाई बन्नू जेल खान साहब के दौर में नहीं टूटी थी। वो जो हाई रिस्क दहशतगर्द बन्नू जेल से भाग गए थे, वो खान साहब के दौर में ही टूटी थी ना। ये जो आज हम मुसीबतें काट रहे हैं वो आपने ही भगाए हुए हैं। या वो क्या कहते हैं, यादें माजी अजाब है या रब, आपके दौर में ही बन्नू की जेल टूटी थी और हाई रिस्क कैदी फरार हुए थे। बहरहाल हर दौर में कुछ ना कुछ होता रहा है, सब एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाते हैं। हमारा काम है सबको आईना दिखाना। आज केपी में एक बड़ा जिरगा हुआ है, ये बड़ा जिरगा क्यों हुआ है? देखिए बलूचिस्तान में तो हमें जिरगा समझ आई पीएलए वगैरह के लिए, और बलोच सरदारों का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, और वो कहते थे गुफ्तगू होनी चाहिए और सरदारों को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी था। वो बात अपनी जगह हमें नज़र आ रही थी। लेकिन केपी में क्या है? केपी में असल मसला ये है कि टीटीपी वगैरह के खिलाफ जो कबायली इलाके हैं वहाँ बहुत अनरेस्ट है, और टीटीपी के खिलाफ अब कबायली लश्कर बनना शुरू हो गए थे। हर कबायली सरदार टीटीपी से लड़ने के लिए अपना लश्कर बनाने लगा था, और वो कहता हम खुद टीटीपी से लड़ेंगे। ये बड़ा खतरनाक था पाकिस्तान के लिए कि पहले ही हम एक टीटीपी से लड़े हैं, फिर हर कबाइल अपनी फौज अलग बना ले, लश्कर बना ले और असला ले ले, तो मेरे ख्याल में वो खतरनाक था। तो आज तमाम सरदारों को बिठाकर ये कहा गया है कि आप अपने कबायली लश्कर ना बनाएं, आप सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करें। सिक्योरिटी फोर्सेस टीटीपी से लड़ेंगी, आप उनकी सहूलतकारी करें, उनकी मदद करें, उनको टीटीपी से लड़ने के लिए मदद करें। खुद अपने कबायली लश्कर ना बनाएं, क्योंकि इससे पहले वहाँ कुछ कबाइल ने अपने लश्कर बनाने का ऐलान कर दिया था, जो बड़ा खतरनाक था पाकिस्तान के लिए। आज वो टीटीपी से लड़ने के लिए बना रहे थे, कल वो रियासत से लड़ने के लिए अपना लश्कर इस्तेमाल करते हैं। आप प्राइवेट मिलिट्री तो किसी को रखने नहीं दे सकते, चाहे वो रियासत के हक में हो चाहे रियासत के खिलाफ हो। मतलब टीटीपी रियासत के खिलाफ लड़ रही है, हम कहते हैं कि मुसल्ला गिरोह नहीं लड़ सकता, लेकिन एक पैरेलल मुसल्ला गिरोह भी नहीं बनाया जा सकता उनसे लड़ने के लिए, उसकी भी आइन और कानून इजाज़त नहीं देता। और अब तो कबायली इलाके ज़ब्त भी कर दिए गए हैं, वहाँ पाकिस्तान का आइन और कानून लागू है। तो आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर और अली अमीन गंडापुर वहाँ गए हैं उस जरगे से खिताब करने, सरदारों को, कबायली सरदारों को एतमाद में लेने। इमरान खान को ये बात पसंद नहीं आई होगी कि अली अमीन गंडापुर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठे हैं। आज जो मुझे लगता है गुस्सा निकला है ना कि अली अमीन गंडापुर को साइड पे निकालने का, उसकी वजह एक ये भी है कि जब ये बताया गया होगा कि आज वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ बैठे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जिरगे में बैठे हैं, तो यकीनन इमरान खान के कानों से धुएँ निकलने लग गए होंगे और उनको गुस्से से सड़ पूछ गए होंगे। तो वो क्या कर सकते थे? उन्होंने कहा चलो इसको तहरीक से साइड लाइन करें। मेरे तो ख्याल में अली अमीन गंडापुर की लॉटरी निकल आई, वो कौन सा पहले तहरीक चलाना चाहता है।
वो तो पहले ही मुफाहमत का आदमी है। आप उसको तहरीक से निकाल कर ऐसे कह रहे हैं जैसे आप उसे बड़ी सजा दे रहे हैं। वो तो पहले ही नहीं इंटरेस्टेड तहरीक चलाने में, वो तो पहले ही मुज़ाकरात का हामी है। तो अब जब आप उसे साइडलाइन करेंगे, वो तो उसकी तो मौजें हो गई। वो तो कहेगा चलो थैंक यू वेरी मच, अपनी वज़ारत आला एन्जॉय करूँ। बहरहाल सूरत हाल अभी यही है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।